भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन और उनकी पत्नी आयशा मुखर्जी शादी के 9 साल बाद अलग हो गए। आयशा मुखर्जी ने मंगलवार शाम को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए इस बात का ऐलान किया, लेकिन इस मसले पर शिखर धवन की तरफ से अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। बता दें कि दोनों ने वर्ष 2012 में शादी की थी और 2014 में इस कपल ने एक बेटे को जन्म दिया था। आयशा ने सोमवार को किए इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा है, 2 बार तलाक होने तक मुझे लगता था कि तलाक एक गंदा शब्द है। यह मज़ेदार है कि कैसे शब्दों के शक्तिशाली मायने और जुड़ाव होते हैं। मैंने एक तलाकशुदा के रूप में खुद ये महसूस किया है। जब पहली बार तलाक हुआ था तो मैं डरी हुई थी। मुझे लगा कि मैं नाकाम हो गई। उस समय काफ़ी गलत कर रही थी। मुझे लगा कि मैं स्वार्थी हूँ और सबको नीचा दिखा दिया। मुझे लग रहा था कि मैं अपने माता पिता को निराश कर रही हूँ, अपनी बच्चियों को नीचा दिखा रही हूँ और कुछ हद तक मुझे लगा कि मैंने भगवान का भी अपमान किया है। तलाक मेरे लिए इतना गंदा शब्द था। उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा, अब आप कल्पना कर सकते हैं कि मुझे इससे दूसरी बार गुजरना पड़ रहा है। एक बार तलाक होने की वजह से मेरा बहुत कुछ दांव पर लगा था और मुझे काफ़ी कुछ साबित करना था। इसलिए जब दूसरी बार शादी टूट गई तो यह सचमुच डरावना है। पहली बार में तो मुझे जो कुछ महसूस हुआ वो सब आंखों के सामने फिर से तैरने लगे। डर, नाकामी और निराशा पिछली बार से 100 गुना ज़्यादा है। खबरों के मुताबिक शिखर और आयशा के रिश्तों में खटास की रिपोर्ट्स पहले से ही आ रही थी। दोनों ने कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया था। शिखर और आयशा ने 2012 में शादी की थी। उनका एक बेटा भी है जिसका नाम जोरावर है। अगर खेल की बात करें तो शिखर धवन फिलहाल IPL 2021 में भाग लेने के लिए संयुक्त अरब अमीरात गए हुए हैं। धवन करीब 1 दशक से टीम इंडिया की शानदार बल्लेबाजी की अगुवाई कर रहे हैं। आयशा के पोस्ट के बाद जैसे ही तलाक की खबर फैलने लगी तो शिखर धवन ने भी एक पोस्ट किया, लेकिन उन्होंने तलाक पर एक शब्द भी नहीं लिखा। उन्होंने इंस्टाग्राम पर IPL की जर्सी में अपनी एक फ़ोटो डाली और लिखा, किसी भी मुकाम को पाने के लिए पूरा जान समझ और दिल लगता है। अपने काम से प्यार होना चाहिए, तभी बरकत आती है और मज़ा भी मिलता है। अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए कठिन मेहनत करें।